हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल एक्टिविटी होम में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पार्लर मैंने कितने दिनों में ग्रो किया था। यानी कि मेरा ग्रो करना चालू ही है अभी, लेकिन मेरा कितने दिनों में जो है लेडीज़ मेरे पार्लर में आना चालू हो गई थी। तो जैसे पार्लर स्टार्ट करने के पहले मैंने सोचा था कि फर्स्ट रूम में मतलब जो फर्स्ट रूम में हमारा हॉल है और चेयर वगैरह है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे फर्स्ट रूम में ज़्यादा सामान वगैरह तो था ही नहीं। और सोच रही थी कि कुछ काम करना है, तो पार्लर का मेरा जो कोर्स है वो शादी से पहले ही हुआ था पूरा। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि अब पार्लर डालना है। तो जैसे सोचने के बाद 1-2 महीने बाद मैंने पार्लर का सामान थोड़ा-सा ला के रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि लेडीज़ को पता नहीं होता है कि हमारे घर में ही हमारा पार्लर है, उसके लिए ज़रूरी होता है हमें बोर्ड लगवाना। तो बोर्ड मैंने जो सबसे पहले सामान लाने के बाद मैंने बोर्ड बनवाने के लिए डाला। सामान तो लाके रखा, लेकिन बोर्ड जल्दी हो जाता हमारा, 2-3 दिन में हमें मिल जाता वो बोर्ड। तो बोर्ड बनवाने के लिए डाला, फिर बोर्ड लगवाया। सबसे पहले शुरू छोटा सा ही बोर्ड बनवाया था, और वो जो हमारी बाहर की दीवार है, दीवार दीवार को लटकाया था। तो इस तरह से फिर इससे क्या होता है कि जो आने जाने वाले को है पता चलता है कि यहाँ पे ब्यूटी पार्लर है। तो ये तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन आप लोगों से पहले जो मैंने किया था वो बता रही हूँ, मेरे पार्लर का शेयर कर रही हूँ। और आजू-बाजू की जो हमारे आजू-बाजू के पड़ोसी वगैरह है, उन लेडीज़ को तो पहले से ही पता था कि मैं पार्लर डालने वाली हूँ। उनसे मैं बात करती थी, बाहर मिलती वगैरह थी तो कि मैं अभी पार्लर डालने वाली हूँ, सामान लाने वाली हूँ, आप मेरे पार्लर में ज़रूर आना। और वैसे भी उनकी मैं पार्लर डालने से पहले कभी कभी कभार जैसे कि आईब्रो वगैरह हो, हेयर कट वगैरह हो, घर में वो आती थी तो मैं करके देती थी उनका। तो इस तरह हमने बोर्ड लगवा दिया। आप अगर सोच रहे हो कि बोर्ड लगवा दिया कि दूसरे ही दिन से शुरू हो गए हमारी लेडीज़ हमारे पार्लर में आना, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे पार्लर में जो है, मेरे पार्लर में बोर्ड लगवाने के 1 महीना हो चुका था बोर्ड लगवा के, फिर भी कोई नहीं आया था पार्लर में। जैसे आजू-बाजू की पड़ोसी जिनको पता था, वो आके बैठती थी, सामान वगैरह देखती थी, आईब्रो वगैरह कभी-कभी करती थी। लेकिन जो बाहर के कस्टमर है, कोई भी जिन्हें बोर्ड वगैरह लगा लगा दिखा, मतलब वो तो उसके बाद भी कोई पार्लर में नहीं था। फिर 1 महीना हो गया, फिर धीरे-धीरे जो कस्टमर आना चालू हो गए, जैसे कि आईब्रो से, फेशियल के, वैक्सिंग के, धी धीरे-धीरे कस्टमर आना चालू हो गए। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे 1-2 कस्टमर बढ़ते गए, मैं वैसा-वैसा थोड़ा-थोड़ा सामान लाती गई। मैंने एक साथ बहुत सारा सामान बिल्कुल नहीं लाया था, क्योंकि अगर हमें पहले सोचना होता है कि हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं, और मेरे पास भी उतने पैसे नहीं थे कि मैं बहुत सारा सामान ला के रखूँ। और हमें घर में हमारा पार्लर रहता है, तो हमें पता करना होता है कि घर में ही पार्लर है, तो लेडीज़ घर में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि घर में अगर पार्लर होता है तो लेडीज़ थोड़ी-सी झिझकती है आने में, कहीं जेंट्स वगैरह ना हो घर पे और घर में ही है, तो कोई बड़ा-सा नहीं होगा, बहुत सारा सामान नहीं होगा। लेडीज़ को क्या होता है, थोड़ा-सा भी चीज़ करनी हो पार्लर में, तो उन्हें बहुत सारा तामझाम देखने के लिए अच्छा लगता है, तभी वो आती है। इस तरीके से रहता है। और किस-किस लेडीज़ का इस तरह से रहता है कि छोटा भी दिखे, सिर्फ़ अपनी ब्यूटी को निखारना होता है। जैसे कि कुछ भी करना हो तो वो पहले उनका दिखती है, ये नहीं कि सामान देखो, ये वो देखो पार्लर का, इस तरह से नहीं होती है कुछ-कुछ लेडीज़। तो इस तरह से मेरा 1 महीने के बाद धीरे-धीरे आईब्रो का वगैरह, वैक्सिंग का वगैरह कभी-कभार, ये नहीं कि रोज़-रोज़ चालू हो गए थे शुरू में। मैं आप लोगों से ये भी बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरे एक साथ एकदम से शुरू नहीं हुए थे। कभी 8 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 2-3 दिन बाद, इस तरह से आने लगे। और फिर धीरे-धीरे करके 1 साल में मेरा पार्लर जो है, मतलब 1 साल के बाद, जैसे 1 साल होने को आया मेरे पार्लर को, तो मेरे पार्लर में जैसे कि 15 दिन बाद हर लेडीज़ करवाती, महीने बाद जो लेडीज़ करवाती वो मेरे ही पास आने लगी थी। तो इस तरह से मेरा पार्लर ग्रो करने लगा, और ग्रो करने लगा इसका मतलब ये नहीं, 1 डेढ़ साल मेरे पार्लर को हो चुका है अभी, साल होने को आए। तो जो मेरा पार्लर है, तो अभी ग्रो करना चालू ही है। जैसे-जैसे कस्टमर आते हैं वैसे-वैसे मैं सामान ला के रखती हूँ। बहुत बड़ा सामान मैं घर का ही पार्लर है तो नहीं ला के रखती हूँ। आपने मेरा पार्लर देखा होगा।
तो पार्लर में जैसे-जैसे लेडीज़ आती है मैं वैसा-वैसा सामान लाती हूँ। सामान सब है मतलब मेरे पार्लर में अभी मैंने सब लाया है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा लाती हूँ। बहुत सारा सामान ला के नहीं रखती हूँ क्योंकि पार्लर घर में ही है। जैसा एकदम रोड पे होता है पार्लर, एकदम सिटी में होता है एकदम, तो जैसे बहुत ज़्यादा चलता है। इस तरीके से मेरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी ग्रो किया है। और जिनको भी अभी पता है कि घर में होकर भी मेरा पार्लर काफ़ी सुंदर सा है और काफ़ी सामान है और काफ़ी मैं अच्छा फेशियल वगैरह, आईब्रो वगैरह बना के देती हूँ, तो काफ़ी मेरे कस्टमर अभी बढ़ गई है लेडीज़ मेरे पार्लर में आना। तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे ग्रो किया है। आपने मेरा पार्लर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ-साथ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा ऑल एक्टिविटीज़ होम का चैनल है और मैं ब्यूटी संबंधित, घर संबंधित, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो सब तरह के वीडियो मैं बनाती हूँ। उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे बताना ज़रूर। और आप पार्लर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप घर में पार्लर कर मतलब आप घर में पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं घर से ही, और महीने के आप भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं है कि हमें बाहर जाना, मतलब बहुत लेडीज़ का बाहर जाना आना होता नहीं है, तो मैं घर में ही मेरा इसकी वजह से मेरा भी वैसा ही है, बाहर आना जाना नहीं होता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उसकी वजह से मुझे बच्चों को देखना पड़ता है, घर सँभालना पड़ता है, और साथ-साथ मैंने घर में जो छोटा-सा स्मॉल पार्लर डाला है मैं उसे भी सँभालती हूँ। तो इस तरह से घर में रह के कुछ पैसे भी कमा लेती हूँ और बच्चों का भी ध्यान रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना स्मॉल पार्लर टूर जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।